रोहित जी, सबसे पहले तो जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे उसकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अब इंडियंस बात करते हैं, ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस बहुत प्राउड होते जा रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है, आज अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं तो प्राउड मोमेंट भी बनता है। अच्छा, अब पास्ट की अगर बात करें, पास्ट में हमने देखा, अगर जैसे मैंने बताया कि 1965 की वार में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। 1971 में हमें ये कहते रहे कि पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, लेकिन नहीं आई। डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। फिर उसके बाद अगर देखें, पाकिस्तान ने कहां कहां नहीं साथ दिया अमेरिका का। अफगानिस्तान में हमने रशिया के अगेंस्ट अमेरिका का साथ दिया, हमने यहाँ पे अड्डे दिए ड्रोन अटैक के लिए। इवन मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ कि हमारे जो से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे बड़े बड़े जर्नल्स टीवी पे बैठ के ये बात कर चुके हैं कि यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में अगर कोई बनता है तो वो अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं बनता। इतना सब कुछ, इतनी वफादारी के बाद भी आज अमेरिका हमें ये कह रहा है कि भाई आप अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, और इंडिया को वो अपना बेस्ट अलायंस मान रहा है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने में फखर प्राउड फील कर रहा है। क्या इंडिया को भी कभी ये ऐसा कुछ करेगा, या इंडिया के साथ? देखिए, इंडिया अमेरिका को सिर्फ एक और कंट्री मानता है जिससे वो ट्रेड कर सकता है, जिससे वो टेक्नोलॉजी ले सकता है, जिससे वो काम बात कर सकता है। हम उसकी गोद में नहीं बैठे हैं। वी आर अ साइड, हम एक साइड हैं। ये यूनिपोलर वर्ल्ड आज से 20 साल पहले थी। जी। पाकिस्तान गोद में बैठा था। पाकिस्तान हर चीज के लिए, पानी कौन देगा तो अमेरिका, चाय कौन देगा तो अमेरिका, खाना कौन देगा तो अमेरिका। नहीं, ऐसे नहीं चलती ना यार। हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हम वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगले 3 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। वो एक जमाना हुआ करता था जब बोला जाता था व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। हम उस व्हाइट मैन सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करते। वी आर ब्राउन पीपल एंड हम वो हैं जो कि आज से 100 साल पहले वर्ल्ड की एक सब्सटैंशियल चंक देते थे जीडीपी में। 200 साल पहले भी देते थे, 300 साल पहले भी देते थे, 1000 साल पहले भी देते थे, और 2000 साल पहले भी देते थे। इंडिया और चाइना दोनों मिल करके वर्ल्ड की 25% से 50% जीडीपी हिस्ट्री में हमेशा देते रहे हैं। 60% तक गई है। तो हम इवन क्यों इवन इनकी अभी परवाह अगर करें? बात करें, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि अगर रियल टाइम ट्रांजैक्शन की बात करें तो दुनिया की तकरीबन 40% ट्रांजैक्शन जो सी हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन, वो इंडियंस की तरफ से आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए। राइट। अब बात करते हैं। देखो, एक चीज बात हुई थी, और बहुत सारी चीजों पे हुई थी। ये जो अमेरिकन हैं, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं, और ये सारे के सारे इंफीरियर हैं। या वाइट यही सोचते हैं। और इनकी इनकी जो दुनिया है वो यूरोप से शुरू होती है, ट्रांस अटलांटिक दुनिया, और वहां अमेरिका पे खत्म हो जाती है। हम लोग इसको नहीं मानते। ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोली थी कि यूरोप प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। इससे हम बाहर बात करेंगे। आप कोई हमारे मास्टर नहीं हो, और ना आप हमें बताएंगे। इन लोगों ने पिछले 100 साल में, 200 साल ले लीजिए, 300 साल ले लीजिए, इन्होंने किया क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रूल किया है। और ये आज भी उस माइंडसेट में है कि हम तो रूलर थे इनके। बॉस, आप रूलर थे। अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत खराब स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए। तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला था कि देखिए, आप अपने से एक बड़ी, आपकी किस्मत है कि आप अपने से बड़ी इकोनॉमी से डील कर रहे हो। हम आपसे बड़ी इकोनॉमी है, और आप ये बात समझिए कि अगर आपको हमसे डील करना है तो आपका हमारे हिसाब से डील करना पड़ेगा। आप अब वो नहीं हो। आप अब वो नहीं हो जो किसी जमाने में हुआ करते थे। ओके? तो ये बात समझ लें। अमेरिका, इंडिया एक वो है। इंडिया इज द थर्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इंडिया इज अ पावर। इंडिया इज इफेक्टिव। इंडिया इज पावरफुल इन द इंडियन ओशन रीजन, जहां से इनका एक मेजर ट्रेड निकलता है। दूसरी ठीक हो चीज, गया अगर रोहित। आपको चाइना को कर्टेल करना है तो बॉस इंडिया से आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल राइट? ऐसा ही है। आपने हमारे लिए क्या किया था? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला आपने हमारे लिए क्या किया था। इन्होंने बहुत प्रेशर डाला इंडिया पे कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। हमने बोला बॉस नो,
रशिया हमारा पुराना एलाय है, 71 में हमारे साथ खड़ा था, उससे पहले और उसके बाद साथ खड़ा था। हम नहीं छोड़ेंगे और हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम आपके पाले में नहीं है, हम आपकी गोद में नहीं है, हम अपने आप में एक पावर है। अब ट्राइपोलर वर्ल्ड में है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड 30 साल पहले वाली खत्म हो गई, ट्राइपोलर वर्ल्ड है। एक पोल अमेरिका है, एक पोल चाइना है और एक पोल हम है। ये बात हम बहुत क्लियरली बोलते हैं। और हमारी साइड 120 कंट्रीज का जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, उसमें 120 कंट्रीज थे और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें हमारा फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं गया था, वो अब जा रहे हैं। पनामा हुआ, कोलंबिया हुआ, हम पापुआ न्यू गिनी, हमारे पहली बार आजादी 75 साल हो गए, पहली बार। ऑफ कोर्स करीब 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले तो वो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, लेकिन फिर भी हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर जो वहां गया है। तो हम ग्लोबल रीच पे हैं, हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं और हम अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप दिलवाने की बात करते हैं। वी आर इन टू द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर अ पोल। हम उनसे ना उनसे डरते हैं, ना हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत है। हम ट्रेड कर लेंगे, सबसे करेंगे। हम चाइना से भी कर रहे हैं, तो चाइना से भी डरते नहीं है। ठीक है ना, हम सबसे कर रहे हैं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होने से इंडिया रशिया के रिलेशन खराब होंगे या नहीं होंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा रोहित भाई, मुझे ये बताएं, एक स्टेटमेंट वायरल होती नजर आ रही है, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि इंडियाज प्रोग्रेस इज वर्ल्ड प्रोग्रेस। इसके पीछे क्या मतलब, इस स्टेटमेंट को अगर आप एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? देखिए एक चीज, इंडिया प्रोग्रेस इज वर्ल्ड प्रोग्रेस, लोग उसको ईगो पे ले रहे हैं। नहीं, हम ईगो पे लेने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप 140 वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, 800 करोड़ में से 140 करोड़। आप ये नहीं समझ रहे हो कि वी आर अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, 18% पॉपुलेशन। हम 1/6 पॉपुलेशन है अगर वर्ल्ड की, तो अगर इंडिया की प्रॉपर प्रोग्रेस हो रही है तो 18%, वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन की प्रोग्रेस हो रही है, बाकियों की भी होगी। अगर हम लोग कुछ बनाएंगे, हम लोग जो सामान बना रहे हैं वो सामान पूरी दुनिया यूज कर सकती है, हमारे ट्रेडिशंस पे आ सकते हैं। आज आपको पता है बॉलीवुड की मूवीज कितने कंट्रीज देखते हैं? अफ्रीका में एक छत्र राज है, पाकिस्तान देखता है, बांग्लादेश देखता है, श्रीलंका देखता है, पूरा अफ्रीका। वो लोग उसको ट्रांसलेट करके सबटाइटल्स के साथ, पूरा अफ्रीका। शाहरुख भूटान खान इज अ भूटान हीरो देखता है, इन अफ्रीका। अफगानिस्तान देखता है, इसके अलावा ईरान में देखी जाती है, यूएई में देखी राइट। जाती है, और भी बहुत से कंट्रीज हैं। पूरा हम मैं पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जिनकी जो हमारी ये यूएई वगैरह तो हमारी लैंग्वेज जानते हैं, बहुत सारे लोग जो वहां गए हुए हैं। पूरा अफ्रीका तो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है, वो लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं इंडियन मूवीज। हमारे हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं अफ्रीका में, हम अफ्रीका के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया डेवलप करेगा तो हम पूरे वर्ल्ड को डेवलप कराएंगे, हम ये बात मान रहे हैं। हम ना हम चाइना है, ना हम अमेरिका है, जो कि अमेरिका को आप जानते ही होंगे, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज पे दिमाग रहता है उसका। ठीक है वो रोहित भाई। रिसोर्सेज ले जाता है, कभी डेवलप नहीं करता। रोहित भाई, आपने बोला है इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा, और वर्ल्ड में पाकिस्तान भी आता है, फिर तो इसका मतलब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करेगा। एक बात याद रखिएगा, पिछले 70 साल में अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। जो आपको एड मिली है उसमें से एक चंक, बड़ा चंक या छोटा चंक, एंटी इंडिया एड थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक मिलिट्री पावर हैं तो 6 लाख फोर्स है, आपके पास F-16 है, तो वो इंडिया की वजह से हैं, क्योंकि आपको इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने दिए थे एक टाइम पे। आपको जितनी एड मिली है वो एंटी इंडिया स्टैंड पे मिली है, या आपको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मान के दी गई है कि आप सेंट्रल एशिया में हस्तक्षेप रख सकते हैं, आप अफगानिस्तान का रूट दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो एक टाइम आने वाला है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस अच्छे हो ना हो, ट्रेड अच्छी होगी। हम डेफिनेटली दोनों आपस में भले डेफिनेटली ही लड़ते रहे, हमारी डेफिनेटली ट्रेड ये होगी। अभी अभी जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी बात से शायद इस टाइम डिसएग्री करेंगे। इवन मैं भी ये कहता हूं और हमेशा से कहता आया हूं
जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम आगे देख रहे हैं, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से एक टाइम जल्द आएगा जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे। और वही रोहित भाई वाली बात के रिलेशन बेहतर हो या ना हो, ट्रेड मजबूरी बनेगी। और ये बात कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये चीज सामने आएगी। रोहित भाई, ये चीज जो सी है, ये टाइम कब तक आ जाएगा आपके ख्याल से? 5 साल, 10 साल, 20 साल, या ज्यादा टाइम लगेगा? देखो, आगे पीछे टाइम ऊपर नीचे चलता है, मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये समझिए, एक कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बात आज नहीं, कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और जो लोग वहां पे हुक्मरान है उनको समझ में आएगा कि हम, यार दवाई लेनी तो इंडिया से है ना, तो हम वाया यूएई क्यों लें, हम सस्ती क्यों ना उठा लें। यहां से आ गई तो क्रॉस होना है दवाई ने, वो यहाँ से शिप में पड़ती है, यूएई आती है, वापस आती है। अभी आपका जो तेल आया, जो रशिया से आपने तेल लिया, वो आया तो इंडिया था ना। उसका टैंकर अगर आप देखें, वो टैंकर इंडिया आया है, नायरा की रिफाइनरी में रिफाइन किया गया है, और फिर उसके बाद वो गया है। तो वो यूएई गया, फिर पाकिस्तान गया, सीधे क्यों नहीं जा सकता था? यूएई को उसका कमीशन क्यों दिया जा रहा है? हम दोनों की लड़ाई में ये तो वही कहानी है कि आपस में लड़ाई करो, फिर लड़ाई करने के बाद दोनों भाई जो है आपस में लड़ते ना, उसमें तीसरा कोई खाए। फायदा राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल। देखिए, इस समय पाकिस्तानी इकोनॉमी जो, यार, $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन, किसके लिए पाकिस्तान परेशान है? अगर इंडिया से बेटर रिलेशंस होते तो आपको भर के हम खाना भी दे सकते थे। हम दुनिया को वीट दे रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं गेहूं गंदम। तो पाकिस्तान से रिलेशन बेटर होते तो पाकिस्तान ले लेता ना हमसे, और डेफिनेटली दूसरा देश देता। ऐसा ही है। हमारी इस टाइम इकोनॉमी शायद उतनी नहीं जितने $1 बिलियन के आप लोग जस्ट ड्रोन लेने जा रहे हैं, जो आप मतलब टेक्नोलॉजी को लेके यूएस के साथ आपने डील की है। इसके अलावा $16 बिलियन की मेरी मतलब इतलात के मुताबिक अमेजोन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके अलावा और टेस्ला की अगर बात करें, वो ये चाह रहा है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। यही अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते, या अगर होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट का आता। इंडिया में आटा किस रेट पे बिक रहा है इस समय? ₹30 किलो। रोहित भाई कन्वर्जन ले लो। रोहित भाई, ये काम करते हैं, आप मुझे बताएं इंडिया, आप मेरे से पूछें कोई भी चीज जो पाकिस्तान में क्या आप रेट जानना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे बताइए, आटा कितने रुपए केजी मिल रहा है इंडिया में? ₹30 किलो। और आप कोई चीज कन्वर्जन पूछ, हमारे यहाँ पे मिल रहा कन्वर्जन है कर लो। 160 रुपए कन्वर्जन भी किलो। कर लो। कन्वर्जन भी कर लो तो ₹90 का पहुंचेगा आपके पास। जी, और 3 रुपए, 250। ठीक है। और हमारे यहाँ हम्म। पे 160 रुपए, आपके वहां पे टमाटर किस तरह मिल रहे हैं? टमाटर इस समय ₹100 पहुंच गया है, फसल खराब हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टमाटर ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो चीज है वो बतानी चाहिए। चावल का क्या रेट है? चावल ₹25 से लेकर के आप बासमती लो तो 50 मैक्सिमम। ठीक है। और हमारे यहाँ पे 300 के राउंड अबाउट जो अच्छे चावल हैं, 300 से भी 350, बहुत सी ऐसी चीजें। इवन आप आल्टो आल्टो की अगर बात करें, वो वहां पे एक मेरे इंडियन गेस्ट आए थे लाहौर में, उन्होंने मुझे बताया आल्टो वहां पे 3-4 लाख रुपए की मिलती है। क्या ये ठीक है? ऑल्टो इस समय 4 के आसपास है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे वो आल्टो 30 से 34 लाख के बीच बीच में मिल रही है। 30 लाख? जी। 4 लाख की? अरे यहाँ तो 4 लाख में तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, आप जितनी चाहो उतनी खरीद लो यार। 10 लाख में तो आपको किया की कैरेंस मिल रही है, लग्जरी कार। यही चीज है, दुख भी इसी बात का होता है कि भाई बिल्कुल ये बॉर्डर साथ है, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूं, इससे 20 से 25 किलोमीटर बिल्कुल फासले पे इंडिया मौजूद है। वहां पे वो गाड़ी 4 लाख की मिल रही है, और ये 20-25 किलोमीटर इस साइड पे वो गाड़ी तकरीबन 28 से 32-30 लाख की मिल रही है। हम अपनी दुश्मनी या अपनी अना में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें ये चीज नजर ही नहीं आ रही कि आम पाकिस्तानियों का, आम पब्लिक का इसमें कोई कसूर नहीं। ये जो नफरत अगर पब्लिक में भी है, ये डाली गई है। मैं ये समझता हूं कि कोई अपनी माँ के पेट से तो नफरत नहीं सीख के आता, ये डाली जाती है। जब हमें एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, सिलेबस की बात करें, इसके अलावा हम जब देखते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें बताया जाता है जी इंडिया ने तो ये कर दिया, इंडिया ने हमारे, इवन ये भी बताया जाता है इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी तो हमें इंडिया ने पैसे ही नहीं पूरे दिए जो हमारा हक था। देखिए, पैसे उस समय का तो जो हुआ था हो गया, ठीक है।
अभी की मैं अगर आपसे बात करूं तो 10 बिलियन डॉलर, $5 बिलियन तो यार इंडिया छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहा है, जिसके लिए आप कितने दिन से धक्के खा रहे हो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे $10 बिलियन कितना हुआ इंडिया के हिसाब से बता दूं? 8,200 करोड़ रुपया। $1 बिलियन बनता है, ठीक है। उसको 10 करो, 82,000 करोड़, 82,000 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों ने जो फ्री में राशन बांटा है, फ्री में जो राशन बांटा है पिछले 3 साल से, कोविड टाइम से 80 करोड़ लोगों को बांटा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही 24 करोड़ है यार। ठीक। मतलब लुक एट इट। अब ईगो में रख के करना है कर लीजिए। पाकिस्तानी आवाम को नहीं समझ में आ रहा, और पाकिस्तानी आवाम को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उनको पहले दिन से बताया गया कि ये हनूद और यहूद जो है हमारे दुश्मन है। ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा रोहित भाई, मुझे जी जी, आप कोई बात अगर कर रहे हैं तो कंप्लीट करें प्लीज। हमारे पड़ोस में है नेपाल, और नेपाल की पूरी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। हमारे हमारे टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत, अब वो भी आप जरूरत पड़ी है, वो आपको एक कार्ड दिखाना होता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, बस। आप साइकिल लेके जा सकते हो नेपाल में, हम्म। पैदल जा सकते हो, कार से जा सकते हो, और जाते हैं लोग। काठमांडू चले जाते हैं अपने बिहार से, यहाँ से बसेस चलती हैं नेपाल के लिए, नेपाल की बसेस यहाँ आती हैं। आप आराम से जा सकते हो, और वहां पे इंडियन रुपी चलता है। और वो इंडियन रुपी वहां, वो लोग बोलते हैं कि नेपाली रुपी भी चलेगा, इंडियन रुपी भी चलेगा, जो आप दे दो। इंडियन रुपी ज्यादा आसानी से एक्सेप्टेबल है वहां पे। ठीक फैक्ट है। रिमेन्स के। और नेपाल के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आटे की, चावल की। भाई लैंडलॉक कंट्री है ना, उसके पास तो समुद्र कहीं है नहीं। उसको उसको एक एक चीज हम देते हैं, चाइना से नहीं आ सकता उसके पास। इतना ऊंचा हिमालय है कि वो लाएगा भी तो एक नमक का पैकेट भी 100 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ इंडिया से जाता है। चल ठीक। रही है इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। पाकिस्तान नहीं चलाना चाहता, पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करें। लेकिन फैक्ट इज कि हमारे पास इतने बांग्लादेश हमारे साथ, हमने उसको बजट में उसके लिए पैसा रखा था कितना, 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, ऐसे हमने बजट में एलोकेशन रखा अपने निबस के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए। अभी श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी, हमने श्रीलंका की इकोनॉमी को बाहर निकाला है। हमने कमिटमेंट दी आईएमएफ को, क्या आप इसे पैसे दे दो, प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे उसे। हमारी कमिटमेंट। तो लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं के लिए भी चाहता। आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें। आईएमएफ से बहुत इशू चल रहे हैं हमारे, हमें पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप बांग्लादेश, अगर आप श्रीलंका, अगर आप नेपाल, या इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से चल सकते हैं, तो पाकिस्तान भी आईएमएफ के साथ बहुत मुश्किल में है इस टाइम। कुछ करें, आप गारंटी दें। लेकिन नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इनको नाजी बोलते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और आपके फॉरेन मिनिस्टर, करंट फॉरेन मिनिस्टर, वो बुचर ऑफ गुजरात बोलते हैं। और दूसरा अभी डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बुचर ऑफ गुजरात बोला। यार किसी से कुछ चाहिए तो ऐसी लैंग्वेज तो नहीं यूज कर सकते ना। तो मतलब कुछ तो आपको आपको बात करनी पड़ेगी या पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। इंडिया दे सकता है, इंडिया पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, पाकिस्तान को पता है अच्छी तरह से। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लोग, शहबाज शरीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, ये सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए है। और इनको पता है, अच्छे से पता है कि इंडिया से बेटर रिलेशन पाकिस्तान के। एक चीज और, पाकिस्तान से इंडिया के अगर बेटर रिलेशन होंगे तो पाकिस्तान को ही कुछ मिलेगा, इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ही हमसे टेक्नोलॉजी ले सकता है। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस देख लीजिए, ट्रेन कितनी बढ़िया चलती है। हमारी ट्रेन किस लेवल पे चल रही है, हम आपकी इंडस्ट्री ठीक कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तान के ये लोग नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 1-1 लाख रुपए में आके इंडिया में ब्लास्ट करें, और उसके बाद वो चले जाए। वो लोग अपने मकान खरीदे अमेरिका में, वो लोग अपने फार्म हाउसेस खरीदे। आपके शहबाज शरीफ के पास कितना पैसा कैसे आता है, या नवाज शरीफ के पास पैसा कैसे, या जरदारी साहब के पास इतना पैसा कैसे आता है? इसी चीज का तो पैसा आता है कि इंडिया से नफरत पैदा करो, और कश्मीर कश्मीर चीखो, और अपनी आवाम को गरीब रखो, और पैसा अपना बनाया जाओ। और ये जितने भी लोग हैं सब डबल नेशनैलिटी वाले हैं। एक ठीक है, एक ऐसे पासपोर्ट इनके पास मोस्टली ऐसा यूरोपियन ही है। कंट्री का होता है। मोस्टली ऐसा ही है। रोहित भाई, लास्ट में ये बताएं, आपके डिफेंस मिनिस्टर जम्मू का उन्होंने विजिट किया, वहां यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्पीच की, बहुत सी डेवलपमेंट के हवाले से बातें की, और साथ ही साथ पाकिस्तान साइड कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की
कि हम जल्द ही उसके ऊपर भी जो सा मतलब यह है कि वहां पर आएंगे और वो पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है और रहेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर फिर से हालात कशीदगी की तरफ जाने वाले हैं, फिर से ये चीजें सामने आने वाली हैं, क्या मुश्किल आने वाली है? देखो, हालात पाकिस्तान में क्या होने वाले हैं वो तो मैं फ्यूचर में ये बोल सकता हूँ कि अगली 10 साल तक पाकिस्तानी इकोनॉमी भी सुधरने वाली नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तो जो इंडिया और अमेरिका के जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान का नाम पड़ा है, और उससे एक चीज तो बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान का खतरा है कि ये दोबारा FATF लिस्ट में जा सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने ओपनली लिख दिया कि आप टेररिस्ट को कंट्रोल करो, रिटन में है, जॉइंट कम्युनिके है, व्हाइट हाउस की है।